अब यार तू भी वैसी बात कर रहा है। अगर आपको आमदनी बढ़ानी है ना तो कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पुराने डर्रे पे लगे रहो। अबे क्या अलग तरीके से करना पड़ता है, क्या कमी है यार? आजकल ना खेती भी अब साइंटिफिक तरीके से होती है, उसके लिए थोड़ा दिमाग और पढ़े लिखे होना चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए। तो वो यार किसान के पास तो होती नहीं है, तो कहाँ से वो अपनी मतलब पैदावार बढ़ा पाएगा और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएगा? साइंटिफिक तरीका अपना है वो। अरे कहाँ से पढ़ पाएंगे यार? तुझे पता है अपने देश में किसान की जो प्रतिदिन की आय है ना वो 2 से 14 रुपये है और उसका खर्चा 2 से 7 रुपये हो जाता है। तो कहाँ से वो 7 रुपये मैनेज करेगा और कहाँ से वो साइंटिफिक तरीका लेके आएगा? सबसे बड़ा शोषण तो यही है ना यार। ये सारी बातें तेरी वैसे ही हैं। जब बता प्याज 50 रुपये किलो बिक रहा है, आलू वो भी 40-45 बिक रहा है, तो इसका फायदा तुम लोगों को होता कि नहीं होता? मतलब किसान को इसका फायदा नहीं मिलता? अरे भाई बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। यही तो समझने की बात है कि प्याज जो हमसे खरीदा गया वो 50 पैसे से लेकर 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीद लिया। अब मार्केट में उसी को अब 60 रुपये 50 रुपये मिल रहा है। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस तरह से MSP निर्धारित कर देते हैं उस पर तो हमारा माल खरीदा नहीं जाता और फिर उसको हमारे उससे डाउन लेकर के भी उसका फिर स्टोरेज कर लेते हैं। भैया MSP निर्धारित करने के बाद भी ना हमें 500-600 रुपये प्रति क्विंटल पैसे कम में ही किसान दे पाता अपने माल को, उतने में उसकी फसल बिक पाती है। उसके बाद स्टोर की कोई क्षमता नहीं है। तो इतना लोचा अगर है तो फिर आप थोड़ा MSP पे ही दो, क्यों अपना बाहर बेच देते हो माल को? मत दो, MSP पे ही दो। अरे कहाँ से यार MSP पे दे पाएंगे? प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि हमारे पास जो किसान लोग हैं उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं होती है। अगर स्टोरेज की क्षमता होती तो वो MSP पे करते। फिर MSP का भी एक टाइम लिमिट होता है। आगे मतलब फसल हो गई तो उसके 30 दिन तक लेंगे या 20 दिन तक लेंगे या फिर 1 महीने तक लेंगे, तो वो उसके पास क्षमता तो है नहीं। तो इसीलिए भाई किसान के आंदोलन को सपोर्ट करो और सरकार से डिमांड करो। अब भाई किसान को मतलब सपोर्ट करने का समय आ गया पूरा। यार तुम एक जगह तक सीमित क्यों हो? अब तो हर चीज़ ओपन सोर्स में कर दी गई है, जहाँ चाहो वहाँ बेचो। आप उसमें वहाँ तक ही क्यों रुके पड़े हो? और इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यार उसके लिए हमारी तुम MSP निर्धारित कर दो, क्योंकि किसान के पास बरसों पुराना मार्केट का अनुभव है, वो जानता है। अगर आप MSP को अगर लीगल कर दोगे ना तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग वो भी आज के रेट के हिसाब से, आज की जो महंगाई है ना उसके अकॉर्डिंग तुम MSP को लीगल कर दो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। अरे यार उन कामों को बोलो जो कभी हुए हों, और MSP को लीगल कर दो। कैसे कर दो? अगर इस मतलब ये भी चीज़ ऊपर नीचे चढ़ाव उतार होता है इसका, तो MSP लीगल थोड़ी नहीं कर दी जाएगी। तो यही तो बात है। तो फिर ओपन मार्केट का फ़ायदा क्या है? किसी को समझ में आएगा ओपन मार्केट का फ़ायदा क्या है जब आपने MSP अगर लीगल नहीं की तो? अरे भाई किसान को फ़ायदा है ओपन मार्केट में, जहां आपका मन करे वहां बेचो, जहां पर रेट अच्छा लगे वहां बेचो। इसमें मतलब इसको विरोध करने का क्या फ़ायदा है यार? ये तो बिल्कुल मजाक वाली बात हो गई। पूरे देश में पार्ले जी बिस्कुट है ना, उसको तुम कहीं भी खरीदो एक रेट में मिलेगा। अगर 5 का है तो 5 का ही मिलेगा, चाहे जम्मू में खरीदो या फिर कन्याकुमारी में खरीदो। लेकिन फसल के मामले में जहाँ किसान की बात आती है वहाँ पे सेम रेट नहीं हो सकता, चाहे वो अपने छोटे कस्बे का हो या बड़े कस्बे का हो या उसके पास कम खेती हो ज़्यादा हो, उसकी फसल सेम रेट में नहीं बिक सकती। यही तो प्रॉब्लम है। इसको अगर लीगल कर दो तो क्यों इतना बड़ा झंझट हो? एक रेट बना दो, मतलब एक देश एक दाम किसी भी फसल के लिए। अरे यार बिस्कुट और फसल में अंतर है, फसल कहीं ज़्यादा कहीं कम है तो उसका फ़ायदा नुकसान होगा, और इससे ऐसा थोड़ी नहीं है कि सेम जगह उसके रेट कर दिए जाएं। कोई अंतर नहीं है, सीधी सी बात है। कुछ भी परिस्थितियाँ अलग नहीं है, ये सब एक बहाना है यार। ऐसे कैसे नहीं है? परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं, कहीं भी जाकर देखो। अरे भाई तुम्हारी नज़र में कोई ये मजाक होगा? सच तो ये है कि किसान के पास इतनी भी ताकत नहीं है कि वो दूसरे राज्य तो छोड़ो, अपने किसी दूसरे ज़िले की मंडी तक जाकर अपने अनाज को बेच सके। उसकी उंगलियों पे ना बाजार का बरसों पुराना अनुभव है जो उसे अच्छे से बखूबी मालूम है। और यदि अभी भी किसान की युवा पीढ़ी इस बात को समझने में पीछे है कि किसान अपने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या MSP को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही हैं, तो फिर आप इस मामले में एंटी नेशनल ही नहीं, मुबारक हो, तुम भाई अंधे भी हो।